राधा स्वामी साखी, जो हमेशा दुखी रहते हैं, इसे जरूर सुने। भूमिका। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में है, लेकिन अनेक कारणों से लोग दुखी रहते हैं। कभी आर्थिक समस्याएं, कभी पारिवारिक तनाव, कभी मन की बेचैनी, तो कभी जीवन का कोई गहरा दर्द उन्हें घेर लेता है। संतमत और विशेष रूप से राधा स्वामी सत्संग में बताया गया है कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक ज्ञान, सत्संग और भक्ति से प्राप्त होती है। संत राधा स्वामी जी की वाणी में बताया गया है कि आत्मा का मूल स्वभाव आनंद और प्रेम है, लेकिन जब हम संसार में भौतिक चीजों में उलझ जाते हैं तो दुख हमें घेर लेता है। इस साखी में हम उन शिक्षाओं पर ध्यान देंगे जो हमेशा दुखी रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी का काम कर सकती हैं। 1. दुख का असली कारण। संत वाणी। जो जन संत के वचन न माने, सोई दुखिया संसार में जाने। संतों ने कहा है कि मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर इस नश्वर संसार में सुख ढूंढता है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ हर चीज अस्थायी है, धन, यश, परिवार, मित्रता, शरीर, यहाँ तक कि जीवन भी। जब मनुष्य किसी भी चीज को स्थायी मान लेता है और जब वह उससे दूर हो जाता है तो उसे अत्यंत दुख होता है। इसलिए संत कहते हैं कि इस संसार के मोह में मत फंसो, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर ले कि हर चीज अस्थायी है, तो हमें किसी भी चीज के खोने का भय नहीं रहेगा। 2. सच्चा सुख कहाँ है। संत वाणी। सच्चा सुख वही पाए जो नाम रटे दिन रात। संतों के अनुसार सच्चा सुख न तो धन में है, न ही किसी भौतिक वस्तु में। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति में है। जब मनुष्य परमात्मा का नाम जपता है और उसकी शरण में जाता है तो उसे आत्मिक शांति मिलती है। राधा स्वामी मत के अनुसार सद्गुरु का नाम और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से गुरुमुख बनकर सद्गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है, उसका जीवन आनंदमय बन जाता है। 3. मन की अशांति को कैसे दूर करें। संत वाणी। मन जीते जग जीत, मन हारे सब हारी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। जब तक मन पर काबू नहीं होगा तब तक कोई भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मन कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा इधर उधर भागता रहता है। ये भूतकाल की चिंता करता है, भविष्य की कल्पना करता है और वर्तमान को दुखी बना देता है। राधा स्वामी मत के अनुसार मन को काबू करने के लिए सत्संग, भजन, सुमिरन और ध्यान आवश्यक है। जब हम नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं और ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। 4. सुमिरन की महिमा। संत वाणी। नाम बिना जो मरे, मरकर नरक में जाए। संतों ने कहा है कि परमात्मा का नाम जपने से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। राधा स्वामी मत में नाम सुमिरन को विशेष महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि जब हम नियमित रूप से नाम सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और हमें आत्मिक बल मिलता है। सुमिरन करने के लाभ। मन की चंचलता कम होती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव बढ़ता है, जीवन में संतोष और आनंद की वृद्धि होती है। 5. सच्चे गुरु की शरण में जाने का महत्व। संत वाणी। बिन सद्गुरु उद्धार ना होई। सद्गुरु ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो आत्मा को सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु का काम है हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाना। जब हम गुरु के चरणों में शरण लेते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो जीवन से सभी दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। गुरु की महिमा के 3 मुख्य पहलू। गुरु हमें आत्मज्ञान देते हैं, वे हमें सुमिरन और भक्ति का महत्व समझाते हैं, वे हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं ताकि हम जीवन के सभी दुखों को सहन कर सकें। 6. भजन सत्संग से कैसे बदलता है जीवन। संत वाणी। सत्संग तजी जो घर जाए, सो जन गवाए। संतमत में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को जीवन में शांति और सुख चाहिए, उसे नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। सत्संग में जाने से मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आत्मा को अपने असली स्वरूप की पहचान होती है। सत्संग के लाभ। मन की अशांति दूर होती है, आत्मा को सच्चा मार्ग मिलता है, जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, संसार के मोह माया से मुक्ति मिलती है। 7. निष्कर्ष। दुख से मुक्ति का मार्ग। इस साखी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जीवन के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को अपनाना चाहिए। संसार को अस्थायी समझें, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं है। परमात्मा की भक्ति करें, सच्चा सुख केवल भक्ति में है। सत्संग और सुमिरन करें, ये मन को शांत करते हैं और आत्मा को बल देते हैं। गुरु की शरण में जाएं, गुरु ही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। भजन ध्यान करें, इससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं का पालन करता है
वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। संत वाणी, जो सद्गुरु की शरण में आया दुख का नाश उसने पाया। इसलिए यदि आप हमेशा दुखी रहते हैं तो इन बातों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। राधा स्वामी सत्संग की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की भक्ति और गुरु के चरणों में है। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी विचार, आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन। राधा स्वामी मत एक आध्यात्मिक पंथ है जो आत्मा की मुक्ति, भक्ति और सच्चे गुरु की शरण को प्राथमिकता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाना है। 1. सच्चे सुख का रहस्य। विचार, संसार के सुख क्षणिक हैं, सच्चा आनंद आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। राधा स्वामी मत के अनुसार ये संसार परिवर्तनशील है और यहाँ का सुख अस्थायी है। लोग भौतिक वस्तुओं, धन, प्रसिद्धि और रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन इनसे केवल क्षणिक सुख मिलता है। सच्चा आनंद केवल ईश्वर की भक्ति और सुमिरन में है। 2. मन पर नियंत्रण आवश्यक। विचार, मन को वश में करोगे तो संसार जीत लोगे, अन्यथा ये तुम्हें भटकाता रहेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है। ये हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और सांसारिक इच्छाओं में उलझकर दुखी रहता है। राधा स्वामी विचार बताते हैं कि सत्संग, सुमिरन और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। 3. सुमिरन और भजन की महिमा। विचार, जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपता है उसे आत्मिक सुख और शांति मिलती है। नाम सुमिरन राधा स्वामी मत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम सच्चे हृदय से सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं। ये हमारे जीवन के कष्टों को कम करता है और आत्मा को परमात्मा के करीब लाता है। 4. सद्गुरु की शरण में जाने का महत्व। विचार, बिन गुरु कोई मार्ग नहीं, सद्गुरु ही सच्चा प्रकाश है। संतों का मानना है कि बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। सद्गुरु हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं और आत्मिक उत्थान में सहायता करते हैं। उनकी शरण में जाने से जीवन की परेशानियां हल हो जाती हैं। 5. आत्मा और परमात्मा का संबंध। विचार, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसे संसार में नहीं बल्कि परमात्मा में ही चैन मिलेगा। मनुष्य की आत्मा मूल रूप से परमात्मा का अंश है, लेकिन ये संसार के मोह माया में उलझी हुई है। जब आत्मा इस सत्य को पहचान लेती है और भक्ति मार्ग पर चलती है तो उसे सच्ची शांति मिलती है। 6. सेवा और प्रेम का महत्व। विचार, सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। राधा स्वामी मत में प्रेम और सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है वो परमात्मा के निकट जाता है और जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त करता है। 7. सांसारिक मोह माया से मुक्ति। विचार, जिसने मोह माया को त्याग दिया उसने परम आनंद को पा लिया। संसार में रहकर भी यदि हम भक्ति, सुमिरन और सेवा में लगे रहें तो हम मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। मोह और अहंकार को त्याग कर ही आत्मा अपनी असली पहचान को प्राप्त कर सकती है। 8. निष्कर्ष। राधा स्वामी विचार हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से जुड़ना है। सद्गुरु की शरण में जाकर, सुमिरन और सेवा के मार्ग पर चलकर तथा मन पर नियंत्रण रखकर ही हम सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।